जिनके साथ हम रिलेशनशिप में थे, हमारा काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप चल रहा था। आज ऐसा हुआ है कि वो किसी और के साथ खुश हैं, आज ऐसा हुआ है कि वो किसी और को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, हमारे ऊपर वो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। उनकी लाइफ में हमसे ज़्यादा उनकी इंपॉर्टेंस हो चुकी है जो अभी नए उनकी लाइफ में आए हैं। हम चाहते हैं कि जो भी थर्ड पर्सन उनकी लाइफ में आया है, तो वो उनकी लाइफ से बहुत आसान तरीके से चला जाए। कैसे वो जाएगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आज इसी बारे में बात करेंगे दोस्त। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है राहुल और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको मुझसे या फिर मेरी टीम के साथ पर्सनल कंसल्टेंसी चाहिए, बस नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करें और आप मुझसे या फिर मेरी टीम के साथ पर्सनल कंसल्टेंसी ले सकते हैं। लेकिन ये एक चार्जेबल सर्विस रहने वाली है, इसका आपको चार्ज पे करना पड़ेगा, राइट। अब बात करते हैं कि हम किसी के साथ रिलेशनशिप में थे। शुरू में हमने उनके लिए बहुत कुछ किया, जो वो कहते गए हम वो करते गए। उन्होंने बोला हमें आज इस दिन मिलना है, हम उस दिन मिलने चले गए। उन्होंने बोला कि आप ये चीज़ खरीद लीजिए, आप वो चीज़ खरीद लेते। उन्होंने आपसे जो कुछ करवाना चाहा वो सारी चीज़ें करवाई और आप बहुत आसान तरीके से करते भी चले जाते हैं, ठीक है। यहीं पर आपसे हो जाती है गलती। यहाँ पर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में करके इस रिलेशनशिप में आप ज़्यादा टाइम देने लगते, राइट। जब आप सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में कर देंगे, आपको लगेगा अभी तो चलो ठीक है, जैसा चल रहा है वैसा चलने देते हैं। बाद में धीरे-धीरे आप देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। आपके रिलेशनशिप में वो सारी चीज़ें होने लगती हैं जो आज नहीं होनी थी, ठीक है। वो आपके साथ एब्यूसिव लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। देखिए, शुरू में उन्होंने आपके साथ आपसे बातें की, आपसे बातें शुरू करना शुरू किया। आपसे वो तुम पर आए, तुमसे वो तू पर आ गया, तेरे पर आ गया, ठीक है। अब वो आपके साथ गाली-गलौज टाइप की भी बातें करने लगे, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। बट हम इन चीज़ों को भी साइड में कर देते हैं। मतलब शुरू में हमने उनकी आदत बिगाड़ दी, शुरू से ही हमने उनकी आदत बिगाड़ी। अगर वहाँ पर हम एक स्टेप ले लेते तो शायद आज ये रिलेशन जो ऐसा खराब हो चुका है, जिस वजह से थर्ड पर्सन आ चुका है हमारे रिलेशन के बीच में, वो नहीं आता। अब जब आप दोनों के बीच में टॉक्सिसिटी बढ़ गई, थर्ड पर्सन जो भी था, अगर उनका आपके पार्टनर के ऊपर क्रश था, तो उन्होंने इस मौके का फ़ायदा उठा लिया, ठीक है। उन्होंने ये दिखाया कि आप जिनके साथ अभी रिलेशनशिप में हैं, उनके साथ आपके लगातार आर्गुमेंट हो रहे हैं, तो क्या मतलब ऐसे रिलेशन में रहने का। अब यहाँ पर आप एक मेजर गलती कर देते हो कि आप थर्ड पर्सन से बात करने की कोशिश करते हो। एटलीस्ट हम उनसे बात करके समझाने की कोशिश करें कि नहीं यार, अभी हम लोगों के बीच में खराब है, लेकिन धीरे धीरे करके सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। ये मेजर गलती आप लोग कर देते हैं, ठीक है। अगर ये गलती कर रहे हैं, आपने थर्ड पर्सन से बात की, उसने आपकी बात को अपने तरीके से समझाया, आपके पार्टनर को ये बताने की कोशिश की कि थर्ड पर्सन ने मुझे भी कॉल किया था आपसे रिलेटेड कि आपको ऐसा कह रहा था, वैसा कह रहा था। किसी भी तरीके से उसने आपकी निगेटिव बातें उनके पास तक पहुंचा दी। तो जो पर्सन आपके लिए पॉजिटिव था, वो आपके लिए अभी निगेटिव हो चुका है। आपने ये गलती कर दी, तो आपकी लाइफ में चीज़ें बेशक खराब खराब और बहुत खराब हो जाएंगी, ठीक है ना। ये चीज़ें हो चुकी हैं अब आपकी लाइफ में, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि शायद हम गलत सोच रहे हैं, शायद थर्ड पर्सन ऐसा नहीं करेगा। हम इस वजह से कर देते हैं क्योंकि आप तो भोले भाले इंसान, आपको इस टाइम पर किसी के ऊपर भी भरोसा, क्योंकि आपको आपका रिश्ता बचाना है, राइट। इस वजह से आप अपने रिश्ते को बचाने के लिए कुछ भी किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस वजह से आपने ऐसा कर दिया, ठीक है। अब आपने कर दिया है, इसके अलावा आप क्या गलतियां कर रहे हैं। आप अपने पार्टनर को मनाने की, उनसे बात करने की, गिड़गिड़ा रहे हैं उनके सामने, उनके सामने भीख मांग रहे हैं, उनको ये दिखा रहे हैं कि आप ही मेरे लिए भगवान है। तो उनकी यहाँ पर मन बड़ी हो जाती है, ठीक है ना। मन बड़ी हो जाती है तो उनको लगता है कि हाँ, ये इंसान या फिर ये बंदा, ये बंदी मेरे बिना नहीं रह पाएगी, कुछ भी हो जाए मैं तो इसके लिए भगवान हूँ। क्योंकि शुरू में उन्होंने आपको अपनी लत लगवा दी थी और अब आपको उनकी लत छूट नहीं रही है, ठीक है। एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक शराबी है, पहले दिन अगर शराब पिएगा तो किसी दिन दोस्तों के साथ बैठ के पी ले, लेकिन धीरे धीरे जब उसको शराब की आदत लग जाती है तो वो शाम को 7 बजे 8 बजे वो शराब की दुकान पर जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अब टाइम हो गया है, अब उसको लत लग चुकी है। गुटखा खाने वाला इंसान अगर उसको गुटखा नहीं मिल रहा है तो वो गुटखा खाना बंद नहीं करेगा, वो कहीं ना कहीं से अरेंज कर लेगा, ठीक है। तो ये चीजें हो गई आपके और आपके पार्टनर के बीच में। आपको उनसे बात करनी है, एनी हाउ करनी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमको अच्छा नहीं लग रहा है। हम उनसे बात नहीं कर रहे हैं तो हमारा दिन अच्छा नहीं जा रहा। हम उनसे बात नहीं कर रहे हैं तो हमको भूख नहीं लग रही। हम उनसे बात नहीं कर रहे हैं तो हम अपनी फैमिली पर, हम अपने करियर पर, हम अपनी स्टडीज पर फोकस नहीं कर पा रहे, राइट। ये चीजें हो चुकी हैं अब आपके साथ। अब आपको यहीं पर थोड़ा सा अपने दिमाग का यूज करना है। आप अभी तक अपने पार्टनर को कॉल कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे। बेशक मैसेज आप कॉल कर रहे थे, अब मत करिए। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में जो आपके लिए मेंटेलिटी बनी हुई थी कि ये इंसान मेरे बिना नहीं रह पाएगा, जब उनके दिमाग में ये थॉट्स आएंगे कि कैसे उस इंसान ने अपने आप को कैसे बदल लिया, जो इंसान मेरे बिना नहीं रह पाता था वो इंसान अचानक से कैसे चेंज हुआ। जब आप खुद को चेंज करेंगे, आप देखेंगे कि उनकी तरफ से कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी उनके मन में आ रही है, तो वो आपको कॉल करना शुरू कर देंगे या फिर वो आपको मैसेज करने शुरू कर देंगे। बहुत से लोगों के केस में ऐसा हो जाता है, ठीक है। अब दूसरी चीज ये होती है कि थर्ड पर्सन इंटरफेयर करे ही जा रहा है, हट ही नहीं रहा है। हम उस केस में क्या करें?
देखिए एक चीज़ समझिएगा, अगर थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में आया है, इसका मतलब यही है कि वो आपके पार्टनर को आपसे छीनना चाहता है, ठीक है? वो किसी भी कंडीशन में या फिर किसी भी हद तक चला जाएगा, अगर उसने ये प्लान करके आया है। अगर उसका ये प्लान है कि नहीं, अभी कुछ दिन तक साथ में रहते हैं, इनका रिश्ता खराब करके रिश्ता खराब करके वापस चला जाएगा। आप अपने पार्टनर को इस टाइम पर जितना मनाने की, जितना बात करने की कोशिश करेंगे, वो नहीं सुनने वाले हैं, ठीक है? क्यों नहीं सुनेंगे? क्योंकि उनकी आपके लिए मेंटालिटी सेट है कि मुझे इस इंसान से बात नहीं करनी है। आपने देखा होगा, अगर आपको कोई काम करना है, अगर आपको उस काम की ललक है, आपने उस काम की धुन लगा ली है, तो वो काम आप एनी हाउ करते हैं। तो यहीं पर आपके पार्टनर यही करने वाले हैं। आपको वो किसी भी कंडीशन पर कॉल या फिर मैसेज आपसे बात ही नहीं करेंगे। उनके दिमाग में ये चीज़ सेट हो चुकी है, राइट? कॉल या फिर मैसेज करना बंद कर दीजिए। अब ये तो हमने करना बंद कर दिया, हम करें क्या? आपको अपने आप को खुश करना है किसी भी तरीके से। आप मेंटली, फिजिकली खुद को बिजी भी रखिए। जब आप अपने आप को खुश दिखाएंगे दोस्त, आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं से वो बंदा हमको स्टॉक करता है। ये किसी भी रिलेशनशिप में आप ले लीजिए, अगर आप रिलेशनशिप में हैं या फिर नहीं, आप अच्छे दोस्त भी हैं, तो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद आप उस इंसान को देखने की कोशिश करते हैं कि चलो क्या रहा है इसकी लाइफ में, एटलीस्ट हम एक बार तो झांक कर देखें वो कैसा है। जब उनको ये लगेगा कि हाँ यार वाकई में ये खुश है अपनी लाइफ में, ठीक है? क्यों खुश है? क्योंकि वो अपनी लाइफ को अपने तरीके से एंजॉय करने की कोशिश कर रहा है, राइट? तो आपको खुद को खुश दिखाना है, खुद को बिजी रखना है, सेल्फ लव पर काम करना है, आपको अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में काम करना है, आपको अपने ऊपर इतना भरोसा रख लेना है कि अब कुछ भी हो जाए, मुझे इस इंसान को वापस लाना ही है, ठीक है? वो तभी वापस आएंगे जब आप अपना एटीट्यूड दिखाएंगे। शुरू में जब आप दोनों रिलेशनशिप में आए थे, तो आपका उस टाइम पर क्या एटीट्यूड था और आज क्या एटीट्यूड है? दोनों में फर्क तो है ना, दोनों में चीजें डिफरेंस तो है ना। इसी वजह से वो अब आपसे दूर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब आप उनके लिए रो रहे हैं, अब आप उनके लिए परेशान हैं। एक एग्जांपल से आपको और समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए दो बच्चे हैं, एक बच्चा साइड में बैठ के रो रहा है, एक बच्चा साइड में बैठ के हंस रहा है, मस्त तरीके से एंजॉय कर रहा है। आप किसके पास जाना पसंद करेंगे? मोस्टली लोग उसी के पास जाना पसंद करेंगे जो बच्चा हंस रहा है। क्यों? क्योंकि हमें उसको शांत नहीं कराना है, हमें उसकी बातें नहीं सुननी है, हमें ये नहीं देखना है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। अभी उसको दूध की जरूरत है, अभी उसको पानी की जरूरत है, हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है। वो खुश है, हमें उसके पास जाना है, उसके साथ खेलना है, ठीक है? ये चीज भी हो रही है जब आप खुश रहेंगे, जब आप खेलेंगे, जब आप सेल्फ लव पर काम करेंगे, जब आप अपने ऊपर फोकस करेंगे। आपको दिखाना है और रहना भी है। देखिए दो अलग अलग चीजें होती हैं, मैं अक्सर कहता हूँ दो अलग अलग चीजें होती है, खुश दिखाना और खुश रहना। एटलीस्ट आपको दोनों ही चीजें करनी, खुद को खुश दिखाना भी है, खुद के लिए खुश रहना भी है और खुद के लिए जीना भी है। आपको अपनी फैमिली पर टाइम देना है, आपको अपनी फाइनेंसेस पर टाइम देना है, आपको अपनी स्टडी पर फोकस करना है। आपने बहुत सारी चीजें मिस कर दी थी जब आप रिलेशनशिप में आ गए थे, राइट? क्या क्या मिस किया था आपने? शायद आप जिम क्लास जा रहे होंगे, शायद आप योगा क्लास जा रहे होंगे, शायद आप डांस क्लास जा रहे होंगे, शायद आप अपनी जॉब पर ज्यादा ध्यान दे रहे होंगे, शायद आप अपनी फैमिली पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे। लेकिन अब आपने सारा ध्यान हटा के अपने पार्टनर के ऊपर फिक्स कर दिया। आपका गोल हो चुका है कि मेरी दुनिया इन सब चीजों से बाइकआउट होके इनके पास है, ठीक है ना? आपकी लाइफ में एक बैलेंस मेंटेन नहीं था, जिस वजह से आप अब परेशान हो, जिस वजह से आप अब उनसे बात करने के लिए भीख मांग रहे हो कि आप मुझसे एटलीस्ट 10 मिनट बात कर लीजिए। ये चीजें हो रही हैं दोस्त आपकी लाइफ में। तो आपको खुद को बदलना पड़ेगा अगर आपको लगता है कि वो मेरी लाइफ में आ जाए। अगर आप चाहते हैं कि वाकई में वो इंसान फिर से मेरी लाइफ में आ जाए, तो आपको ये चीजें करनी पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ दोस्त आज आपको कुछ नया जानने को मिला होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।